ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने में मदद की, जो हाल ही में तनाव बढ़ने के बाद हुआ। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत और यूएस के लीडर्स के बीच बातें में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ, ये स्रोत ने कहा। भारतीय सशस्त्र बलों ने उपग्रह तस्वीरें साझा की हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाक इलाके कश्मीर में आतंकवादी शिविरों के विध्वंस का प्रमाण दिखाती हैं। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर भावुक श्रद्धांजलि दी। अनुराग कश्यप ने कहा कि उनके पास बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं था, लेकिन विजय सेतुपति ने उनकी मदद की। अमेजॉन ने एक डिलीवरी ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने लॉस एंजलिस में एक मालिक के दरवाजे पर शौच किया। एक कांग्रेस नेता को ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों ने हत्या कर दी। पाकिस्तान में 4.6 की तीव्रता का भूकंप पंजाब प्रांत में प्रमुख फॉल्ट लाइन के पास 1:24 बजे IST हुआ। RSS चीफ मोहन भागवत भुवनेश्वर में 5 दिन की यात्रा पर आए हैं, जहां वे संगठकीय बैठकें और प्रशिक्षण सत्र करेंगे। लंदन की मेट्रो में पावर आउटेज के कारण कई लाइनें निलंबित और बाधित हुईं। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल रोलओवर करके वित्तीय सहायता दी है। इंडिया ने किराना हिल्स को नहीं मारा, ये एयर मार्शल अके भर्ती ने कहा, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर हिट होने की सभी रूमर्स को खारिज किया। भारतीय वायुसेना के उप महानिदेशक AK भारती ने बताया कि सभी सैन्य ठिकाने और प्रणालियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और भविष्य में किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के DGMO ने संघर्ष विराम और ड्रोन मुद्दों पर बातचीत की। PM मोदी ने आतंकवादी संगठनों को कड़ी चेतावनी दी और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के खिलाफ सख्त प्रतिशोध की बात की। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और POK पर होगी। PM मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद को छोड़ो या नाश को अपनाओ, अब बातचीत सिर्फ POK पर होगी। विराट कोहली को ग्रेग चैपल ने भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियत कहा। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 123 मैचों में 930 रन बनाए 30 शतकों के साथ। IPL 2025 17 मई से फिर से शुरू होगा, BCCI ने संशोधित शेड्यूल जारी किया। हमास ने कहा है कि ईडन अलेक्जेंडर, आखिरी इजरायली अमेरिकन हॉस्टेज, 48 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए तुर्की में पुतिन से मिलने की इच्छा जताई है। ट्रंप को कतर से $400 मिलियन का लग्जरी जेट गिफ्ट मिलेगा, जो एयर फोर्स 1 में इस्तेमाल होगा। 32 हवाई अड्डे भारत पाक तनाव के बीच अस्थायी रूप से बंद होने के बाद नागरिक उड़ानों के लिए फिर से खोले गए। एप्पल अपने आने वाले फॉल आईफोन लाइनअप के लिए कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहा है, नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के साथ। PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। PM मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा। ब्राजील ने बेलारूस को 4-3 से हराकर फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप का 7वां खिताब जीता। 91 फुट ऊंचा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति मलवान के राजकोट फोर्ट में अनवेल हुई, जो 88% कॉपर से बनी है और एक शताब्दी तक टिकने वाली है। एम्बर हर्ड ने मातृ दिवस पर अपने जुड़वां बच्चों के जन्म की घोषणा की। शॉन डिडी कॉम्स का सेक्स ट्रैफिकिंग ट्रायल सोमवार से शुरू हो रहा है, जहां अभियोजक उन पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाएंगे, जबकि बचाव पक्ष कहेगा कि स्विंगर जीवन में कोई अपराध नहीं है। भारत ने जून में यूरोपीय प्रो लीग हॉकी के लिए 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें सालिमा टेटे कप्तान हैं। ट्रंप ने दवा की कीमतें 19% कम करने का ऐलान किया है।
हामस ने ट्रंप प्रशासन के प्रति अच्छा इरादा दिखाते हुए 19 महीने से बंदी इजरायली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया।